हेलो दोस्तों। मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों, मुझे याद आ रहा है कि अमेरिका के एक सदर रहे हैं, आई थिंक थॉमस जेफरसन। उन्होंने कहा था कि मैं अपने बच्चों को मैथमेटिक्स और फिज़िक्स पढ़ाऊँगा ताकि आने वाली जो नस्लें हैं वो पॉलिटिक्स कर सकें, वो सोसाइटी को देख सकें, वो मुआशरे बेहतर कर सकें। अनफॉर्चुनेटली जब हमारी नेशन आज़ाद हुई, अगर हमने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट की होती और हमने यूनिवर्सिटियों में और इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट की होती और मदरसों पे पैसे ना लगाए होते और मदरसे और ना बनाए होते। ये नहीं कि मैं कह रहा कि मदरसों के मैं खिलाफ नहीं हूँ, कोई मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी बच्चे ही हैं, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन हमारे बच्चों ने ली होती तो आज हम रोज़ाना जो है वो धक्के ना खा रहे होते। आज फिर पाकिस्तान की तारीख में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे डॉलर पहुंच गया। इंटरबैंक जो मार्केट पे डॉलर है, दैट इज 176.65। ठीक है जी, यहाँ से निकला डॉलर और डॉलर जो है ओपन मार्केट में 177.50 पे गया है। ओपन मार्केट में सेलिंग और बाइंग जो थी वो 177 थी। इंटर मार्केट में ये आज की बात है, शाम को 4 बजे तक, सवा तीन साढ़े तीन तक। देखना यह है कि इमरान खान साहब अल्लाह के हुक्म से हमें कहाँ लेके जाते हैं। और इसी के साथ ही आज के दिन ही पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी जो शेयर्स ने नोज डाइव मारा है वो 2000 पॉइंट्स पे, जो कराची स्टॉक एक्सचेंज है, सॉरी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, जो शेयर्स हैं वो रोए जमीन से खत्म हो गए हैं। यानी कि 2000 पॉइंट्स की कमी देखी गई है। और जैसे ही आज मार्केट टूटी, लेकिन मार्केट जो है वो कोलैप्स कर गई। वो कोई ये कह रहा है जनाब कि ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, कोई कह रहा है किस तरह के ट्रेंड्स हैं, लेकिन ओवरऑल देखिए मार्केट जो काम करती है, जितनी कि मुझे थोड़ी बहुत समझ है, मार्केट काम करती है आपकी एनवायरनमेंट के ऊपर। ये आपके दुनिया में इस वक़्त बातें हो रही हैं, जी के सेमीकंडक्टर्स की बातें हो रही हैं, चिप वॉर्स की बातें हो रही हैं। दुनिया बातें कर रही है कि इंडिया हमारा जो नेक्स्ट डोर नेबर है, वहाँ पे कोई $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स वो कर रहे हैं, जनाब सिर्फ़ और सिर्फ़ सेमीकंडक्टर्स पे और चिप जो रिन्यूएबल एनर्जी पे। ये जो चिप वॉर्स हो रही हैं, इससे वो फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रहा है, जबकि पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि हम यहाँ पे इस बात पे देख रहे हैं कि क्या डॉलर 200 पे जाएगा कि नहीं जाएगा। यानी कि इमरान खान साहब के टेन्योर के अंदर मैं आज सुबह ही एक फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है, मैं देख रहा था। उन्होंने जो मैप दिया फाइनेंशियल टाइम्स ने, जो उस मैप में ये था, मैं आपको यहाँ से देख के बता देता हूँ कि जब इमरान खान साहब आए थे तो डॉलर जो था दैट वाज अबाउट 118 के करीब था। जैसे ही इमरान खान साहब की अभी 2021 में हुकूमत आई है तो डॉलर 177-78 पे चला गया। यानी कि 118 से 200 178 पे चला गया। ठीक है जनाब, ये है परफॉर्मेंस इमरान खान साहब की, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की, कि हमें महंगाई, इन्फ्लेशन जो है वो कहाँ पे पहुंचेगी। अब देखना यह है कि जो एक्सचेंज कंपनीज हैं वो कह रही हैं कि जी जितनी ज्यादा पैसे की जो डीवैल्यूएशन होगी, और ये इसलिए हो रही है कि सऊदी अरब से पैसे नहीं आ रहे, जो इस असल में अगर आप एक्सचेंज कंपनियों से पूछें, और जो सऊदी अरब से पैसा आना था वो इन्होंने कह तो दिया कि जी आएगा, लेकिन अभी तक वो पहुंचते पहुंचते उसने टाइम लिया, उसका एक डैमेज है। फिर ये है कि इनका इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में जो इंपोर्ट बिल है हमारा, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है पाकिस्तान के अंदर। उसकी शायद ये वजह है कि हमारे इन्होंने, हुकूमत ने बड़े टैरिफ्स पर लगाए, लेकिन सुनने में आया कि नवंबर में जो हमारा जो इंपोर्ट बिल था वो $8 बिलियन क्रॉस कर गया था। ये जो चीजें हैं ये बताती हैं कि हमें वी आर इन अ सीरियस कंडीशन। हमारी जो कंडीशन है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ वो बहुत खराब है। और इस वक्त अगर सऊदी अरब हमें पैसे ना देता तो आप इमेजिन करें डॉलर कहाँ पे जाता। अगर सऊदी अरब के $4.2 बिलियन का इस प्लान के बावजूद जो ये पोजीशन है, और आपका जो इंपोर्ट बिल है वो $33 बिलियन से भी चला गया। अब $33 बिलियन क्या चीज है, कुछ भी नहीं है। आप दुनिया की बड़ी मार्केट्स देखें तो आपको पता चलेगा $33 बिलियन कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी छोटी सी मार्केट है।
ठीक है जी। हम ज़ाहिर बात है वो इसी चीज़ पे बड़े खुश हैं जनाब कि वो सऊदीया ने हमें $3 अरब का एक पैकेज दिया है और ये ऑयल का जो पैकेज दिया है हम उसी पे जिन्हों पंजाबी कहने ही छाला मारन डए हैं। साडे कोल खलोन ही नहीं पिया हुंदा। हमारे पंजाबी में एक मुहावरा है खलोन नहीं हुंदा। सो साडे कोल खलोन ही नहीं हो रहा जनाब कि क्या बात है हमें वो पैकेज मिल गए। क्वेश्चन ये है कि रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है? उम्मीद कैसे लगानी है? डॉलर जो है वो क्या 200 पे पहुंच जाएगा? लग तो ये रहा है कि डॉलर 200 तक बड़े आराम से जाएगा, क्योंकि डॉलर अगर 180 क्रॉस कर गया तो आप समझें कि फिर डॉलर को कोई नहीं रोक सकता। और उम्मीद ये है कि जिस तरह आपका इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, आज सुबह आपको पता है जब एक हमारे जो रजाक दाऊद साहब है, मिनिस्टर साहब है हमारे, उन्होंने एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन कॉमर्स, उन्होंने जनाब कहा कि जो जनाब इस साल हमारी जो है ना वो 27% हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं और पहले 5 महीनों में, और हम जो है वो $12 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट हो गई है, जबकि पिछले साल जो है ना वो इससे $9 बिलियन की थी, 27%। जब बात हुई इंपोर्ट की तो उन्होंने कहा हमारे पास डाटा आ रहा है, हम फिर अब डाटा को एनालाइज करके बताएंगे। क्वेश्चन ये है कि जब इंपोर्ट बिल ही ज्यादा है तो एक्सपोर्ट का क्या पड़ता है? फिर आ जाता है आपके जो सबसे क्रिटिकल चीज है वो है फॉरेन रेमिटेंस। और आपको पता है कि जो फॉरेन रेमिटेंस है, अगर पाकिस्तान इसका जिक्र ना करे, इमरान खान साहब इसका इतना जिक्र करते हैं, फॉरेन रेमिटेंस का इतना जिक्र करते हैं कि मुझे ऐसे लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की फॉरेन रेमिटेंस भी नीचे चली जाएगी। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब, वैसे तो उनके बारे में मशहूर है कि इनकी ऑपोजिशन की जमातें इमरान खान साहब के बारे में कहती हैं कि इनको कहें वो किसी चीज का बस नोटिस ले लें तो बस देखें वो चीज कहाँ गई। तो ये जो अगर इमरान खान साहब ने इसका नोटिस ले लिया, जो जिस तरह वो ट्वीट्स करते हैं, एक तो पहली सारी बात है ये बताता है कि हम कितने डिपेंडेंट हैं। अगर ये 20, 25, 30 अरब डॉलर हमें बाहर से ना आए, हमारे जो बहन भाई बाहर बैठे हुए हैं, अगर ये वो ना भेजें, तो ये मुल्क तो कब का कोलैप्स कर गया हुआ था। ये तो कोलैप्स कर चुका हुआ था, क्योंकि ये तो इस चीज में तो नहीं हम जा रहे कि इंटरनली क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हम तो देख रहे हैं कि बाहर से क्या आ रहा है। और पहले हम लोग बाहर वो बॉरोड ग्रोथ देखते रहे, पूरी दुनिया से हम चीजें देखते रहे कि जी सऊदी से पैसा आ रहा है और जगहों से आ रहा है। अभी हम क्या देख रहे हैं? अभी हम देख रहे हैं जनाब कि हमारे जो भाई बहन बाहर बैठे हुए हैं, उनको इमरान खान साहब इंसेंटिव देने के लिए उनको वोट की बात कर रहे हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की बात हो रही है कि मैं उन लोगों को दूं, मैं उन लोगों को एक दफा बस कह दूं कि देखो मैंने आपके लिए हूं, आप आपके लिए बड़ा काम किया है और ये तारीख में कभी काम नहीं हुआ। अब जारी बात है, ठीक है, अच्छी बात है। इसमें भी दो कैटेगरीज हैं। एक वो लोग कहते हैं कि जो लोग पाकिस्तान आए नहीं है उनको क्यों हक देंगे वो पाकिस्तान का चुने, लीडर को चुने। और दूसरा ये, इसमें बड़ी डिवाइड है पाकिस्तान के अंदर। और दूसरा ये कि जिस तरह बिल पास इमरान खान साहब ने किए उसके ऊपर भी बातें हो रही हैं। सो ये जो ओवरऑल अगर आप कह लें कि जो इम्पोर्ट्स मटेरियल, अगर तो ज्यादा इम्पोर्ट हो तब तो ज्यादा अच्छा हम कहेंगे, वो मटेरियल जिससे आप एक्सपोर्ट कर सकें। लेकिन ये जो ज्यादा इम्पोर्ट हो रहा है ये ऑयल प्राइसेस की वजह से हमारा इम्पोर्ट जो है वो बढ़ गया। ठीक है जी। और जितनी ज्यादा ऑयल प्राइसेस ग्लोबली बढ़ेंगी उतनी ज्यादा हमें नुकसान होगा। और अभी अभी तो मजे की बात है कि गवर्नमेंट ने व्हीकल्स और बड़ी जो मशीनरीज हैं वो भी बंद की हुई हैं इम्पोर्ट। और लेकिन अभी अभी थोड़े अरसे में, क्योंकि पहले ये था कि आज से 2-4 साल पहले बड़ी ज्यादा जो जापानीज कार्स थी, जो हाइब्रिड कार्स थी, वो बहुत ज्यादा आती थी। और लेकिन वो गवर्नमेंट ने वो भी बंद कर दी है, क्योंकि अगर वो इंपोर्ट करेंगे तो आपका तो बिल, इंपोर्ट बिल कहाँ चला जाएगा? हम लोगों को इजाजत दे दें तो वो गाड़ियां जो आज से 2-4 साल पहले 20 लाख की थी, मुझे भी इतफाक हुआ एक 4-5 साल पहले एक जापानीज गाड़ी लेने का जो कुछ नहीं 17-18 लाख की थी, आज वही कार 40 लाख की है 3 साल में। तो आप इमेजिन कर लें कि चीजें जो है वो कहाँ पे कहाँ पहुंच चुकी हैं। और मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर स्टॉक मार्केट इसी तरह रही और इसकी ये जो अनसर्टेनिटी है, ठीक है जी, इसको भी देखना है। इन्फ्लेशन आपकी बढ़ रही है, ट्रेड डेफिसिट आपका जो है वो बढ़ रहा है, कहीं से फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो वो ये कह रहा है, वो एक ही चीज कर रहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट जा रही है, डबल डिजिट जा रही है, 11.5% पे जो है ना वो जा रही है। और ये अगर ये इसी तरह पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने इस इन्फ्लेशन को देखा जो डबल डिजिट पे हो गई और ये कंटिन्यू रही इसी पे, तो फिर तो हमारी चीजें हमारे से बाहर हो जाएंगी। और ये जो लोगों को इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि जनाब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या कह रहा है। उसको तो अपने बेसिक अपने दाल रोटी चावल और गंदम से गर्ज है कि वो किस तरह मिल रही है।
सो 2000 पॉइंट्स का जो गिर जाना एक दिन के अंदर ही, इसका मतलब यह है कि जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। एक वक्त है इमरान खान साहब बिजनेसमैन को बहुत मिलते थे, मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, मैं आपके पास के लिए वो कर रहा हूँ। अभी इमरान खान साहब बिजनेसमैन को भी नहीं मिलते। और मजे की बात यह है कि देखें, आप आज भी एक एग्रेरियन कंट्री है। हम अपना जीडीपी मिक्स देखें तो अगर सर्विस सेक्टर देखें, इंडस्ट्रियल सेक्टर देखें, तो एग्रीकल्चर देखें, तो हम आज भी एक एग्रेरियन कंट्री है, लेकिन हम चीजें इंपोर्ट करते हैं खाने पीने की। तो अब आप इमेजिन कर लें कि जिस जो मुल्क अपनी चीजें इंपोर्ट करता हो और उसकी पोजीशन ये है कि वो है एग्रेरियन, जो हमारी पर कैपिटा जो एरेबल लैंड है वो तो बाकी बहुत सारे ममालिक से कम है। यानी कि प्रॉपरली मेरा ख्याल है इवन के सऊदी अरब से भी ये कम है। हालांकि वहां पर ज्यादा जो है वो पथरीला और सहरा है और इस तरह, लेकिन पर कैपिटा एरेबल लैंड की मैं बात कर रहा हूँ। बट एनी हाउ, ये जो ओवरऑल एक सिचुएशन डेवलप हो रही है, इंपोर्ट बिल का बढ़ जाना, ठीक है जी। और अगर ये इसी तरह इंपोर्ट बिल बढ़ा, तो ये आप देख लीजिएगा कि आप कहाँ जो है वो चले जाएंगे। अगर ये मिसट्रस्ट रहा, मिसट्रस्ट क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है मिसट्रस्ट। जब स्टॉक एक्सचेंज नीचे आती है, जब पॉइंट्स इस तरह गिरते हैं, तो ये मिसट्रस्ट होता है। और ऑपोजिशन पार्टी जो है वो सिर्फ ये कह रही है हम हुकूमत को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। भाई 2000 पॉइंट का गिर जाना एक दिन के अंदर, करोड़ों अरबों रुपए डूब गए। और उसके बाद आप देखें कि आपके पास जो चॉइस है वो ये है कि जब सुबह मार्केट शुरू करेंगे तो कैसे आप ट्रस्ट बिल्ड करेंगे। और हुकूमत 24/7 इन्वॉल्व रहती है पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में, क्योंकि उनको इस चीज का पता है। अच्छा, एक तो ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, इसने भी हमें और मुश्किल में डालना है। और कोई मुल्क ढले न ढले मुश्किल में, हम तो जरूर डलेंगे। उसकी वजह यह है कि ऑलरेडी हमारा प्रोसेस स्लो है। देखिए, भारत आपका नेक्स्ट डोर है और बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने कोविड को भी अपॉर्चुनिटी तलाश की है। वो अपॉर्चुनिटी इस तरह है कि वो वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दे आर ऑलरेडी नोन एज द वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, कि वो दुनिया की सारी वैक्सीन जो है वो बड़े पैमाने पे वहां बनती है। सो अपॉर्चुनिटी बनाना था हमने इस चीज को। ये हमारे लिए लायबिलिटी है कॉन्टिन्यूसली। अभी एक वेरिएंट आ जाएगा तो हम कहाँ पहुंचेंगे, दूसरा वेरिएंट आ जाएगा तो हम कहाँ पहुंचेंगे। सो इमरान खान साहब को मेरा ख्याल है कि जो ऑपोजिशन जमातें हैं उनको साथ बिठाना चाहिए, उनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए, डायलॉग करना चाहिए, इंगेज करना चाहिए। और ये रास्ता तलाश करना चाहिए कि जितना मुल्क के अंदर पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन होगा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के बिजनेसमैन को विन करें, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस विन करें। और ये सिर्फ हुकूमत की वो नहीं है, सारा मुल्क बाहर निकले, सारे मुल्क की लीडरशिप बाहर निकले और दुनिया से जो इन्वेस्टर है उनको लेके आए। देखिए, पीपल्स पार्टी के, पीएमएलएन के और सारी जमातों के अपने ताल्लुकात हैं पूरी दुनिया में। कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप लोगों को, पाकिस्तानियों को ये चीज कहें आप रेमिटेंस भेज रहे हैं, तो पाकिस्तानियों को कहें कि बाहर से आके पैसा लगाएं यहाँ पे, लेकिन वो यहाँ पे चीजें बना बना के एक्सपोर्ट करें। लेकिन यह है कि उन लोगों को सबसे पहली चीज होती है ट्रस्ट। देखिए, बिजनेसमैन को अपना जब पैसा लगाता है तो वो देखता है कि मुझे ट्रस्ट है कि नहीं, पॉलिसीज के हवाले से या फेवरेबल एनवायरनमेंट के हवाले से। तो ये जो चीजें हैं दैट मैटर अ लॉट। सो सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे मुल्क को ये मिल के बैठ के फैसला करना होगा कि हमने जो इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस कैसे जीतना है, हमने ट्रस्ट डेफिसिट कैसे कम करना है। और ये मिलजुल के वाली एक्सरसाइज है, ये सिर्फ इमरान खान साहब अकेले नहीं कर सकते। इमरान खान साहब को जब इनिशियली कोई पैसा नहीं चाहिए था तो फौज ने बड़ी मदद की, दे वेंट विद हिम टू सऊदी अरेबिया। अभी भी ये जो बड़ा पैकेज लेके दिया है, दैट इज बिकॉज ऑफ हमारी आर्मी के जो सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात हैं। वरना खान साहब जो है वो तो इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट देते, उन्होंने तो अरबी भी नाराज कर लिए हुए थे। सो ये जो आइंदा आने वाला वक्त है, इसमें अगर हमारा इसी तरह डॉलर ऊपर जाता रहा और डॉलर अगर 200 क्रॉस कर गया तो तबाही मच जाएगी इस मुल्क के अंदर। दुनिया के और मुल्कों में भी बड़ी इन्फ्लेशन है, हमें इस चीज का अंदाजा है, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर 33 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट बिल बढ़ गया, ठीक है, तो आप इमेजिन कर लें कि ये कितना ज्यादा एक प्रॉब्लम है कि सर 33 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट बिल बढ़ गया क्योंकि आपकी ऑयल ज्यादा महंगा और हमने हर चीज। देखिए, गरीब मुल्क है, लेकिन गरीब मुल्क अपनी बिजली भी ऑयल से बनाता है। अल्लाह ताला का इतना फजल है हमारे ऊपर कि हम अपनी बिजली भी ऑयल से बनाते हैं, हम पानी से या रीन्यूएबल से नहीं बना सकते। इतने माशाल्लाह इस मुल्क की लीडरशिप ने अच्छे फैसले किए हैं और इस मुल्क की लीडरशिप ने एक अच्छा एनवायरनमेंट जनरेट करके दिया है हमें कि यहाँ पे हम तेल इंपोर्ट करते हैं महंगा और महंगी बिजली बनाते हैं।
कौन दुनिया का मुल्क है जो बिजली इस तरह, वो गरीब मुल्क, अमीर मुल्कों की बातें नहीं, अमीर मुल्कों को तो ठीक है, वो तो जो मर्जी करें, वो तो भावें जिथे मर्जी नचन। प्रॉब्लम ये है कि हम क्या करें? हम जो मुसलसल बिजली बना रहे हैं, जो आपका जो एनर्जी मिक्स है, आप देख लें तो उसमें आज भी जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो ऑयल इंपोर्ट करके बिजली बनाते हैं, और हमने जो आईपीपीज बनाए, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स लगाए, ये सब लोगों ने मिल के उस वक़्त खांचे बड़े पैसा कमाया, बड़े रुपए, अरबों रुपए इन्होंने कमाए, और चूना अवाम को लग गया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पैसा तो कंज्यूमर की जेब से जाना होता है। अभी भी हमारे पास मौका ये है कि एक एनवायरनमेंट जनरेट करें, और एनवायरनमेंट कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट, कोई भी पॉलिटिकल लीडर अकेला जनरेट नहीं कर सकता, ये मिलके करना होगा, वरना अगर डॉलर 200 क्रॉस कर गया तो चांस तो ये है कि आपकी जो इन्फ्लेशन डबल डिजिट आ गई है, तो चांस तो ये है कि फिर जो है वो एक बड़े ही हाईली एक रिस्की एरिया में हम पहुंच जाएंगे, मुझे लगता है, जहां से चीजें वापस लेके आना मुश्किल होगा, क्योंकि उम्मीद कोई नहीं है। सीपैक ने अपना जो देना था हमें दे दिया, सऊदीज नहीं आ रहे, अमरीकी नहीं आ रहे, आइंदा आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही। मैं देख रहा था जो टेलीनॉर एक पाकिस्तान की कंपनी है, बेसिकली जो नॉर्वेजियन कंपनी है, उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है, वो मर्जर की ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, वो पैसा निकाल रहे हैं यहाँ से, और वो 5G और चीज़ों में जाना चाह रहे हैं। ये ना हो कि आइंदा आने वाले दिनों में हमारे यहाँ से लोग जो पुराने इन्वेस्टर हैं वो यहाँ से निकलें। वी हैव टू विन ओवर एवरी इन्वेस्टर, वी हैव टू विन ओवर द कॉन्फिडेंस ऑफ द एवरी इन्वेस्टर, और वो तभी मुमकिन है जब हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो टेम्परेचर नीचे करें, माहौल टीवी पे सीरियस इकोनॉमिक डिस्कशन हो। हमारे टीवी पे तो इकोनॉमी की बात ही नहीं होती, हमारे टीवी पे तो बहुत रेयर इकोनॉमी की बात होती है, और जब इकोनॉमी की बात होती है तो हमारे लीडरान जो है वो जवाब देना पसंद नहीं करते, क्योंकि इकोनॉमी के ऊपर जवाब देना मुश्किल काम होता है, टेक्निकल चीजें हैं, लोग 2+2 4 है होता है। सियासत एक दूसरे पर मड स्लिंगिंग, गंद फेंकने में तो बहुत तेज रहते हैं, फटाफट गंद फेंकेंगे, लेकिन इन रियलिटी आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन फ्रॉम वेयर वी आर पासिंग, एंड आई एम श्योर अगर लॉन्ग टर्म सोचा गया, एक मुदब्बर लीडर्स की तरह हमारे लोगों ने सोचा, तो रास्ता निकल सकता है, लेकिन सिर्फ मांगने तांगने से और उम्मीद से, वो कहते हैं ना, होप इज नॉट अ पॉलिसी, जो उम्मीद है वो पॉलिसी, होप जो है उम्मीद होना, मुझे उम्मीद है हो जाएगा, वो कोई पॉलिसी नहीं होती। यू हैव टू टेक कंक्रीट स्टेप, एंड आई एम श्योर द गवर्नमेंट इज वरीड, लेकिन कुछ करके भी दिखाएं ताकि हमें एटलीस्ट पता चले कि बाहर से पैसे आने के अलावा भी कोई डेवलपमेंट है, कोई चीज जो है वो हमें जो है वो सहारा दे रही है। थैंक यू वेरी मच।